गुड मॉर्निंग बच्चों, हैव ए नाइस डे। हमारा सेकंड चैप्टर चल रहा था पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस एंड कैपेसिटी। तो अपना एक पार्ट कंप्लीट हो चुका था पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। फिर हमने नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट किया था कैपेसिटर। कैपेसिटर के बारे में अपन ने पढ़ा था कुछ, कैपेसिटर क्या होता है, कैपेसिटर को किस यूनिट में मेजर किया जाता है। फिर अपन ने पढ़ा था स्फेरिकल कंडक्टर से अपन ने कैपेसिटर बनाया था, वो क्यों यूज नहीं लिया जा सकता। फिर हमने कहा था कि स्फेरिकल कंडक्टर से कैपेसिटर यूज ना लेके हम कौन सा लेंगे, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो अब अपनी थीम है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। क्या होता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में? क्या होती है, दो प्लेट होती है। सबसे अच्छा कैपेसिटेंस अगर आपको प्राप्त करना है तो फर्स्ट थिंग, दोनों प्लेट की जो लेंथ है वो इक्वल होनी चाहिए। हाँ, आपके कुछ क्वेश्चन में दी हुई हो सकती है, एक की लेंथ l है, दूसरे की l/2 है। ये इससे हाफ भी हो सकती है, इक्वल भी हो सकती है, दोनों अलग अलग लेंथ के भी हो सकते हैं। लेकिन अगर आपको कैपेसिटर बनाना है तो सबसे अच्छा कैपेसिटर वो होगा जिसमें दोनों प्लेट की लेंथ इक्वल होगी। मैंने दो प्लेट ली। कौन सी प्लेट? कंडक्टिंग प्लेट। चलो मैं कंडक्टिंग प्लेट ले लेती हूँ। दो प्लेट, दोनों प्लेट की लेंथ सेम है, मतलब ये अगर लेंथ l है तो ये भी l है। फर्स्ट थिंग, दोनों की लेंथ इक्वल है अगर कैपेसिटेंस अच्छा मिला है। दूसरा, दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है ये वाली, वो मिनिमम होनी चाहिए, बहुत कम डिस्टेंस होनी चाहिए। दो प्लेट है, दोनों प्लेटों की लेंथ इक्वल होनी चाहिए और दोनों प्लेटों के बीच में जो डिस्टेंस है वो क्या होनी चाहिए, मिनिमम होनी चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि आपको पता है अगर किसी, ये मान लो एक प्लेट है और इस प्लेट के पास में अगर मैं कोई ये मान लो कोई मच्छर लेके जाऊं, कुछ भी लेके जाऊं, तो आप यहाँ या फिर इसके पास से होके देखूं तो मेरे को ये प्लेट इधर भी इंफिनिटी दिखेगी, इधर भी इंफिनिटी दिखेगी, इधर भी इंफिनिटी, मतलब डिस्टेंस कम होते ही प्लेट्स बिहेव करती है इनफाइनाइट लेंथ ऑफ प्लेट की। इसलिए ये डिस्टेंस क्या ली जाती है, कम ली जाती है, कि इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। ये सेकेंड थिंग। उसके बाद देखो इसका प्रिंसिपल क्या था, क्या करता था इसका प्रिंसिपल करने के लिए अपन ने क्या किया था, फर्स्ट वाली प्लेट, ये प्लेट E और ये प्लेट B, मैंने क्या किया था, एक बार इसको हटा देती ताकि अच्छे से लेंथ आप दोनों इक्वल है तो इधर लिख दी। देखो मैंने एक प्लेट को, इस प्लेट को चार्ज कर दिया। कौन सा चार्ज? पॉजिटिवली चार्ज कर दिया पूरा का पूरा। एक दोनों मेटल की प्लेट है, मैंने एक प्लेट को पॉजिटिवली चार्ज कर दिया। चार्ज करने पर हुआ क्या, दोनों मेटल की प्लेट है और दोनों के बीच का डिस्टेंस बहुत कम है। तो आपको पता है अगर कंडक्टिंग मटेरियल हो, और मेटल एक कंडक्टिंग मटेरियल होता है, कंडक्टिंग मटेरियल हो तो आपको पता है उसमें इंडक्शन की प्रोसेस चलती रहती है। होगा क्या, ये पॉजिटिव प्लेट थी, पूरी की पूरी पॉजिटिव चार्ज, होगा क्या कि ये अपने पास क्या बुला लेगा कि इस प्लेट का नेगेटिव तो क्या आ जाएगा, इस प्लेट के एक तरफ या फिर इस प्लेट के अंदर ही शो करके, यहां तो इसका क्या आ जाएगा, नेगेटिव। कंडक्शन के कारण ये प्लस है तो इधर क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, नेगेटिव। और इसी के अंदर इधर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। ये पॉजिटिव नेगेटिव है तो इधर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। आप देख रहे हो कि एक मेटल प्लेट थी जिसको मैंने फुल्ली चार्ज किया था और चार्ज करने के बाद दूसरी मेटल प्लेट के पास बहुत ही कम डिस्टेंस पे रखा था। तो क्या देखने को मिला था कि इंडक्शन की प्रोसेस के थ्रू पॉजिटिव चार्ज के पास कौन सा चार्ज आ जाता है, नेगेटिव, और पॉजिटिव कहाँ चला जाएगा, रिपल्शन के कारण थोड़ा दूर हो जाएगा। अब आपको पता है पोटेंशियल क्या होता है। We know that, इधर लिख रही हूं, we know that पोटेंशियल होता है V = KQ/R।
प्लेट है, डिस्टेंस ऐसे प्लेट रखी हुई है, देखो ऐसे प्लेट, ये दोनों पेन रखे हुए हैं ऐसे, डिस्टेंस में चेंज नहीं होगा, मतलब आर क्या कांस्टेंट, पोटेंशियल केपी कांस्टेंट क्या क्यू। जैसे जैसे चार्ज कम होता जाएगा पोटेंशियल कम होता जाएगा, चार्ज बढ़ता जाएगा पोटेंशियल क्या हो जाएगा, बढ़ता जाएगा। अब होगा क्या, चार्ज पहली कौन सी प्लेट थी, ये वाली मेटल प्लेट थी, मेटल प्लेट ए। तो मैंने क्या किया था, मेटल प्लेट ए को पॉजिटिवली चार्ज कर दिया था और दूसरी मेटल प्लेट को लेके गई थी, तो उसमें दो तरह के चार्ज प्रोड्यूस हो गए थे, नेगेटिव और पॉजिटिव। नेगेटिव इस प्लेट के पास और पॉजिटिव इससे दूर। अब देखो नेगेटिव इसके पोटेंशियल को क्या कर रहा है, कम कर रहा है, और पॉजिटिव इसके पोटेंशियल को क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है। क्यों, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव जब एक दूसरे के पास आते हैं मैग्नीट्यूड को क्या करते हैं, कम। और अगर इसके पास पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव ही मिलेगा, पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव ही मिलेगा, तो मैग्नीट्यूड को क्या कर देगा, बढ़ा देगा। तो आपको पता है कि अगर पॉजिटिव चार्ज इसमें ऐड हो गया तो उसका पोटेंशियल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और नेगेटिव उसको पोटेंशियल को क्या करना है, कम। और आपको पता है कैपेसिटेंस, वी नो दैट कैपेसिटेंस इक्वल्स टू क्या होता है, Q अपॉन V। अगर पोटेंशियल कम हो गया तो C बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, अगर V कम हो गया तो C बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा। तो मैं V को क्या करना चाहती हूँ, कम करना चाहती हूँ। कम कब हो सकता है, जब प्लस प्लस क्या हो जाए, कम कब हो सकता है कि ये V कम कब होगा, जब पॉजिटिव के साथ क्या हो, नेगेटिव हो। इस पॉजिटिव को हटा दूं जो पोटेंशियल को बढ़ा रहा है, ये पॉजिटिव पोटेंशियल को क्या कर रहा था, बढ़ा रहा था, तो मैंने इस पॉजिटिव से क्या कर दी, अर्थिंग। अर्थिंग करते ही ये चार्ज कहाँ चला जाएगा, अर्थ में। होगा क्या, नई सिचुएशन, एक बार यहां रख रही हूं पॉजिटिव ए प्लेट, और इसी प्लेट पे क्या कौन सा बचेगा, नेगेटिव, क्योंकि पॉजिटिव पूरा कहाँ चला गया, अर्थ में। दोनों के बीच के डिस्टेंस सेम है, कितनी, d। अब मैंने क्या कर दिया, इस पॉजिटिव को जैसे ही अर्थ में भेज दिया, इसका पोटेंशियल क्या हो गया, कम, और पोटेंशियल का इसका जैसे ही इसको अंदर भेज दिया तो इसका पोटेंशियल क्या हो गया, कम, और पोटेंशियल कम होते ही कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। और अपन को क्या करना है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में कैपेसिटेंस को भी, तो कैपेसिटेंस के लिए तो कर रहे थे, कैपेसिटेंस की वैल्यू ज्यादा प्राप्त करने के लिए, तो इसलिए हमने कौन सा प्लेट कैपेसिटर लिया, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। क्यों, क्योंकि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या करता है, पोटेंशियल की वैल्यू को कम करता है, चार्ज कि नहीं, पोटेंशियल की वैल्यू को। क्यों, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज पूरा का पूरा क्या कर दिया, अर्थ में। तो इसका प्रिंसिपल क्या है कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पोटेंशियल की वैल्यू को डिक्रीज करके, पोटेंशियल की वैल्यू को डिक्रीज करके कैपेसिटेंस की वैल्यू को बढ़ाता है, यही इसका क्या कहलाता है, प्रिंसिपल कहलाता है। तो अब क्या होगा, इस प्लेट में जितना पॉजिटिव होगा उतना का उतना इस पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। तो ये पॉजिटिवली चार्ज और ये नेगेटिवली, और इसी को क्या कहते हैं, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, जिसमें क्या होगी, दो प्लेट होगी, एक पे पॉजिटिव चार्ज होगा, एक पे नेगेटिव चार्ज होगा, दोनों प्लेट सेम लेंथ की होगी और दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। और ऐसी ही व्यवस्था क्या कहलाती है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कहलाती है, जो पोटेंशियल के मान को कम करके कैपेसिटेंस के मान को क्या कर देती है, बढ़ा देती है। होप ये चीज आपको समझ आ गई। गुड मॉर्निंग बच्चा, हैव ए नाइस डे। नेक्स्ट अपना टॉपिक है कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। आपको पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है उसका कैपेसिटेंस क्या करना है, निकालना है। बहुत ही अच्छा टॉपिक है, बहुत ही इजी टॉपिक है। थोड़ा सा अगर कंसेप्ट समझ आ गया तो आप इजीली निकाल सकते हो। मैंने हमेशा से कहा है, अगर आपको क्या समझ आ गई, जो आपका हेडिंग लिखा हुआ है, जो आपका टॉपिक लिखा हुआ है, उस टॉपिक की थीम समझ आ गई कि वो क्या कहना चाह रहे हैं, क्या निकालना चाह रहे हैं, तो आपकी आधे से ज्यादा प्रॉब्लम क्या हो जाएगी, सॉल्व हो जाएगी। तो अपने पास क्या है, पहले क्या है, कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस मतलब आपको निकालना क्या है, सी। क्या निकालना है, सी। और किसका, पैरेलल प्लेट का। तो सबसे पहले मैं क्या बनाऊं, पैरेलल प्लेट, जिसपे एक पे पॉजिटिव चार्ज होता है और इस प्लेट का जो एरिया है वो कितना है, एक पे कौन सा चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज।
इस प्लेट का जो एरिया है वो कितना है ए, दोनों का एरिया इक्वल, लेंथ इक्वल, और दोनों के बीच की डिस्टेंस बहुत कम होती है, मैंने क्या मान रखा है डी। इस पे चार्ज कितना है क्यू, और इस पे क्या चार्ज कितना है -2। अगर आपको पूछ ले कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पर चार्ज कितना है, तो आप जीरो नहीं बताओगे कि पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को क्या मिल कर रहे हैं, जीरो। अगर आपसे अगर कोई पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का चार्ज पूछ रहा है, तो वो आपको एक प्लेट का चार्ज पूछ रहा है, तो आप क्या बता देना, क्यू, मैग्नीट्यूड बता देना उसका कितना होता है, क्यू होता है। अब देखो होता क्या है, सबसे पहले इसमें मैं करूंगी वर्क, लेकिन आपको निकालना क्या है, कैपेसिटेंस। वी नो दैट आप जानते हो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला C = Q/V। यहाँ पोटेंशियल, लेकिन ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, तो आपको इन दोनों के बीच का पोटेंशियल निकालना है, जो कि पोटेंशियल नहीं होता, पोटेंशियल डिफरेंस होता है। तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, डेल। क्यों? क्योंकि आपको इनफाइनाइट, वहां पे आपने क्या किया था, जैसे आप क्या थे, इस पेड़ लिए थे और आपने इस पॉइंट पे निकाला था, तो आपने वो डेल वी ही निकाला था। क्यों? क्योंकि वो इनफाइनाइट और इस पॉइंट के बीच में था। इनफाइनाइट पे v इक्वल्स टू क्या हो जाता है, 0, तब आपने सिर्फ v लिखा था। लेकिन हमेशा क्या लेना है, पोटेंशियल डिफरेंस लेना है। तो यहाँ C इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, Q/V होता है, लेकिन आपको क्या लेना है, Q/डेल v। इतनी चीज समझ आ गई। अब देखो डेल वी पोटेंशियल डिफरेंस, और वी नो दैट पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, डेल वी इक्वल्स टू E.D। अगर आपको इन दोनों के बीच का इलेक्ट्रिक फील्ड पता है, अगर आपको इन दोनों के बीच का इलेक्ट्रिक फील्ड पता है, तो आप उसको डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दोगे तो पोटेंशियल आ जाएगा उन दोनों के बीच का। मैम ये फॉर्मूला कहां से है, आपने एक रिलेशन निकाला था, dV/dr इक्वल्स टू E, dV इक्वल्स टू E.dr। dr डिस्टेंस थी, यहाँ पे डिस्टेंस कितनी है, d, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ डेल V। समझ आ गया? अब देखो ये वैल्यू यहां पुट अप कर दो, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड। पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन सेकंड इन इक्वेशन फर्स्ट। वैल्यू पुट अप करूं तो C इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, Q की जगह Q E.D। होगा नहीं होगा, आपके पास C इक्वल्स टू Q/E.D, इक्वेशन नंबर 30। इतनी चीज आ गई। अब देखो आपको पता है प्लस चार्ज, आपको पता है प्लस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहाँ निकलती है, बाहर की ओर, और नेगेटिव चार्ज के कारण कहाँ आती है, अंदर। आते नहीं आते। अगर मैं इस फील्ड की बात करूं, ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड, इसकी बात करूं, पॉजिटिव लाइन कहां जा रही है, इधर, लेकिन नेगेटिव चार्ज यहां है, तो इधर जाने के लिए कैसे आएगी, ऐसे। पॉजिटिव के कारण तो इधर जा रही है, लेकिन नेगेटिव वाली ऐसे आएगी नहीं आएगी नेगेटिव की तरफ, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देगी, तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, 0। ऐसे ही इसमें नेगेटिव वाली तो कैसे जा रही है, ऐसे, लेकिन पॉजिटिव वाली उधर से निकल के आएगी, तो इस पार्ट में कैसे शो होगी, ऐसे। तो यहाँ भी ये दोनों क्या कर देगी, कैंसिल, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, 0। अंदर देखो, तो आप कह सकते हो कैपेसिटर के बाहर कुछ भी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट नहीं होता। वो क्यों नहीं होता, वो आप बता सकते हो। थर्ड कौन सा एरिया हो गया, इनके मिड में, पॉजिटिव के कारण ऐसे बाहर निकलती है और नेगेटिव के कारण नेगेटिव की तरफ जाती है, तो दोनों की डायरेक्शन क्या होगी, सेम। दोनों की डायरेक्शन क्या होगी, सेम। पॉजिटिव के कारण भी इधर जाएगी और नेगेटिव के कारण भी इधर जाएगी। तो आप कह सकते हो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड E1, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड E2, तो E इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, E1 प्लस E2, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन सेम है। तो आप नीचे लिखोगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पैरेलल प्लेट या फिर ड्यू टू मेटल प्लेट। यहां लिख दूं, इसको हटा दूं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू मेटल प्लेट।
अपन ने पीछे निकाली थी एक प्लेट थी, उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। एक प्लेट के थ्रू, इसके थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाली थी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अगर आप Q की वैल्यू निकालना चाहते हो तो यहाँ सिग्मा A भी लिख सकते हो, क्यों? क्योंकि इस पे टोटल चार्ज कितना है Q, इसका एरिया कितना है A, सिग्मा क्या है डेंसिटी, तो इसको क्या लिख सकते हो, इसको भी लिख सकते हो सिग्मा A, वो क्या आ जाएगा माइनस। चार्ज डेंसिटी की फॉर्म में लिखना चाहो तो ये लिख सकते हो, चार्ज की फॉर्म में लिखना चाहो तो ये लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने ये चीज निकाली थी ना एक प्लेट, लेकिन यहाँ देखो दोनों प्लेट इक्वल है, दोनों पे चार्ज इक्वल है, सिर्फ पॉजिटिव नेगेटिव मैग्नीट्यूड है, आपको सिर्फ क्या लेना है, मैग्नीट्यूड लेना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे तो क्या हो जाएगा, क्या होगा, E2 इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। दूसरे के थ्रू भी कितना आएगा, यही आएगा टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि मैं मैग्नीट्यूड ले रही हूँ डायरेक्शन नहीं ले रही, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन पैरेलल प्लेट। फर्स्ट एक प्लेट पीछे गॉस लॉ से निकाल चुके, वो का वो सेकंड प्लेट होगा, क्योंकि दोनों का क्या है, चार्ज डेंसिटी सेम है, तो E इक्वल क्या हो जाएगा, E1 प्लस E2 कितना हो जाएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, तो कितना हो जाएगा 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 से 2 कैंसिल, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये क्या आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड, इक्वेशन नंबर 4। समझ आ गई। अब इक्वेशन 4 से थर्ड में वैल्यू पुटअप करते तो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ कितना होगा, C की जगह C, Q इक्वल्स टू क्या लिख सकते हो, चलो Q की जगह एक बार Q, E की जगह कितना आ जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और D की जगह D। इतनी चीज समझ आ गई। उसके बाद यहां लिख रही हूं C की जगह C, Q इक्वल्स टू क्या होता है सिग्मा अपॉन A, तो आपके पास है सिग्मा इक्वल्स टू नहीं, सिग्मा इक्वल्स टू क्या होता है Q अपॉन A, तो Q की वैल्यू कितनी आ जाएगी सिग्मा A, जो मैंने वहां लिखा है, तो मैं Q की जगह ये वैल्यू भी लिख सकती हूँ सिग्मा A अपॉन एप्सिलॉन नॉट डॉट B, सिग्मा से सिग्मा कैंसिल, एप्सिलॉन नॉट कहाँ चला जाएगा ऊपर, A ऊपर है और ये कहाँ जाएगा नीचे। ये क्या है कैपेसिटेंस किसका, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का। लेकिन अगर मीडियम प्रेजेंट हो, ये तो इसके बीच में कुछ नहीं है, इसका मतलब वैक्यूम है, अगर मीडियम प्रेजेंट हो तो एप्सिलॉन नॉट की जगह क्या आ जाएगा एप्सिलॉन, तो आप क्या लिख सकते हो मीडियम का कैपेसिटेंस क्या आ जाएगा, मीडियम का Cm से रिप्रेजेंट कर दो, एप्सिलॉन की जगह क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट की जगह क्या आ जाएगा एप्सिलॉन, A की जगह A, D की जगह D। तो ये किसका हो गया मीडियम का। इसका हम कंपैरिजन करेंगे कि मीडियम में और उसमें फर्क कितना होता है, क्या चेंज होता है, लेकिन पहले ये चीज आनी चाहिए, ये फॉर्मूला आपको याद रखना चाहिए कि कैपेसिटेंस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कितना होता है C इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, और अगर मीडियम हो तो आपको पता है एप्सिलॉन नॉट की जगह सिर्फ क्या चेंज होता है एप्सिलॉन चेंज होता है, बाकी आप सारा का सारा क्या कर सकते हो निकाल सकते हो। अपने पास क्या आया था, अपने पास आया था कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट इन वैक्यूम, कितना आया था C इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। ऐसे अपन ने निकाला था मीडियम में कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट इन मीडियम, कितना होगा C की जगह C, लेकिन मीडियम का Cm, उसके बाद एप्सिलॉन नॉट की जगह एप्सिलॉन, A की जगह एरिया और डिस्टेंस D। यहां से एक चीज और बताती हूँ, देखो इससे क्या पता चलता है C किस पे डिपेंड करता है, एप्सिलॉन नॉट पे, कांस्टेंट है, क्यों, क्योंकि इसकी वैल्यू तो फिक्स होती है। दूसरा अगर एप्सिलॉन, यहाँ एप्सिलॉन नॉट और यहाँ एप्सिलॉन, एप्सिलॉन किस पे डिपेंड करता है मीडियम, और मैंने पहली चीज ये बताई थी कि C है वो किस पे डिपेंड करेगा, एक तो मीडियम पे डिपेंड करेगा, दूसरा डायमेंशन, यहाँ देखो किस पे डिपेंड करता है एरिया और
डिस्टेंस, यहाँ भी एरिया और डिस्टेंस वो एक प्रकार की क्या है, डायमेंशन है। तो आप ये कह सकते हो जो आपका सी है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, कैपेसिटेंस है वो एक तो मीडियम पे डिपेंड करता है कि कैसा मीडियम आपने ले रखा है। एक आपकी डायमेंशन, डायमेंशन मतलब लेंथ, ब्रेड्थ और वॉल्यूम, जैसे आप कह सकते हो L इंटू बी इंटू एच, वॉल्यूम भी कह सकते हो, मतलब आपका किस पे डिपेंड करेगा, डायमेंशन पे। ठीक है, अब देखो इन दोनों की कंपैरिजन करें तो हम जानते हैं वी नो दैट एप्सिलॉन इक्वल्स टू क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। वैल्यू पुट अप करूं तो कितना हो जाएगा, यहाँ cm की जगह cm, एप्सिलॉन की जगह क्या लिख दूं, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, a की जगह a, b की जगह b, बस इसकी जगह ये वैल्यू पुट अप की है। अब देखो cm की जगह cm, एप्सिलॉन नॉट a अपॉन d, एप्सिलॉन नॉट a अपॉन d को क्या पुट अप कर सकती हूँ, c, एप्सिलॉन r की जगह एप्सिलॉन r। समझ आ गया क्या? अगर मैं c निकालूं तो क्या आ जाएगा, सी एन एप्सिलॉन। तो आप कह सकते हो क्या कि जो आपका मीडियम का क्या है, कैपेसिटेंस है, वो एप्सिलॉन आर गुना क्या होगा, ज्यादा होगा। एप्सिलॉन आर मल्टीपल सी से क्या होगा, ज्यादा होगा। किससे, वैक्यूम की कंपैरिजन में एप्सिलॉन आर मल्टीपल क्या होगा, ज्यादा।